गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर था सलीम सॉन्ग चैप्टर 5, उसके 2 क्वेश्चन आंसर रह गए थे। ठीक है, आज उनको कंप्लीट कर लेते हैं और नेक्स्ट चैप्टर है जो हमारा, उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है वाई डिड द मैन ऑफर सलीम टू टीच म्यूजिक, यानी जो मैन था, वो आदमी था, उसने क्या है सलीम को गाना सिखाने के लिए ऑफ़र क्यों किया, उसको क्या बोला कि मैं तुमको गाना सिखा दूंगा। तो इसका आंसर है द मैन ऑफर सलीम टू टीच म्यूज़िक बिकॉज ऑफ हिज माइंड ब्लोइंग टैलेंट, यानी कि जो उसकी प्रतिभा थी, उसके जो गाने का उसके अंदर टैलेंट था, उसकी वजह से, एंड इन डीप डेप्थ नॉलेज, और उसकी क्या है गहन जानकारी के वजह से, क्योंकि उसको क्या है सारी जो ट्यून्स थी उनके बारे में पता था कि ऐसे ऐसे ट्यून है। ठीक है, ही ऑल्सो अप्रिशिएटेड फॉर हिज सिंगिंग एबिलिटीज़, और जो वो गाने की जो उसकी आवाज़ थी वो भी कैसी थी, अच्छी थी। इसलिए उसने क्या करा, व्यक्ति ने सलीम से बोला कि मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, गाना सिखाऊंगा। ठीक है ना, यानी सिंगिंग सिखाऊंगा। अब देखो नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, हु वॉज तानसेन, वाई डिड सलीम नॉट बिलीव दैट ही वॉज तानसेन, कि तानसेन कौन था और सलीम ने विश्वास क्यों नहीं किया कि वो क्या है, तानसेन है। तो तानसेन वॉज द कंपोज़र होते हैं जो गाने बनाते हैं, म्यूजिशियन जो उसमें क्या है धुन डालते हैं। ठीक है ना, एंड वोकलिस्ट बोलते हैं जो उन शब्द गानों के बोल लिखते हैं। ठीक है ना, जो शब्द होते हैं उसमें गानों में, उसको बोलते हैं वोकलिस्ट। सलीम नॉट बिलीव्ड दैट ही वॉज तानसेन बिकॉज ही वॉज नॉट इवन राइडिंग अ हॉर्स, और सलीम ने क्यों विश्वास नहीं किया उस पर कि वो तानसेन है, क्योंकि वो क्या है एक घोड़ा भी नहीं चला रहा था, जबकि वो सोच रहा था कि क्या है जो राजमहल में रहने वाले लोग हैं वो सब क्या है वो अपना हॉर्स राइड करते होंगे। ठीक है ना, लेकिन वो क्या था, व्यक्ति बिना घोड़े के था। ठीक है, तो इसके साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। ठीक है ना, ये वाला आप वीडियो आ जाएगी, इसमें नोट कर लेना इसको। ठीक है, अब पढ़ते हैं चैप्टर 6 का हमने एक पार्ट पढ़ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलेगा हमारा 14 पेज से। ठीक है, जिसकी मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखो सैन बट शी इज़ यूनिवर्सली नोन एज हिंदी दीदी, यानी कि उसका नाम क्या था, जया था, लेकिन उसको क्या है सब किस नाम से जानते थे, दीदी के नाम से। वाई डू यू आस्क शेखर, तुमने ऐसा क्यों पूछा शेखर। आंटी आई सी हर एवरी डे इन द आफ्टरनून चेकिंग हर लेटर बॉक्स, मैं क्या है उसे हर दोपहर को देखता हूँ, वो अपने लेटर बॉक्स को, यानी जो लेटर बॉक्स था उसको चेक करती है। द पोस्टमैन सेज दैट फॉर ईयर्स शी हैड बीन डूइंग इट, और जो पोस्टमैन यानी डाकिया था उसने कहा था कि वो क्या है कई सालों से ऐसा कर रही है। ठीक है, एंड देयर इज़ नो बडी हु राइट्स टू हर, और इस दुनिया में उसका कोई नहीं है जो उसके लिए क्या है कोई पत्र भेजे या लिखे। इज़ इट ट्रू दैट शी हैज़ नो रिलेशंस इन द वर्ल्ड, अंकल क्या ये सत्य है कि उसका कोई भी इसमें रिलेशन नहीं है पूरी दुनिया में। शेखर निबल्ड एट हिज फूड, यानी शेखर जो क्या है धीरे धीरे चबा रहा था अपने खाने को, तो निबल्ड यानी छोटे छोटे टुकड़े में खा रहा था। ठीक है, यस इट्स ट्रू, हाँ ये सच है। अंकल सेड विद अ फार अवे लुक इन हिज आइज़, यानी क्या है ऐसा उनकी उदास आँखों को करके बोल के ये सच है। दीदी टॉट एट द प्राइमरी स्कूल नियर द स्टेशन टिल हर रिटायरमेंट, दीदी क्या है अपने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी, कहाँ पर है जो स्टेशन के पास है, कब तक, जब तक उसका रिटायरमेंट नहीं होता। रिटायरमेंट हो जाता है आपका 60 ईयर की एज में। शी इज़ एन एक्सट्रीमली विटी एंड इंटेलिजेंट पर्सन, वो क्या है बहुत चतुर और क्या है इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान पर्सन है। शेखर कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, शेखर उस रात सो नहीं पाया। ही लुकड आउट ऑफ द विंडो, उसने खिड़की से बाहर देखा, एट दीदीज हाउस, एंड दीदी के घर में, एंड वंडर्ड, और सोचा, इफ़ शी वुड वेलकम हिज फ्रेंडशिप ही थॉट, यानी कि क्या है वो उससे दोस्ती करेगा। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक क्या है तरकीब सोची। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, शेखर डिसाइडेड टू गिव हिज प्लान ए ट्राई, शेखर ने जो उसने प्लान बनाया था उसको क्या है यूज़ लेने का सोचा। द हाउस वॉज साइलेंट, वो क्या कमरा क्या था शांत था। द ओनली साउंड टू बी हर्ड वॉज द बज ऑफ अ फ्लाई ऑन द विंडोज पेन, यानी कि क्या है केवल किसकी आवाज़ आ रही थी, मक्खी के भिनभिनाने की आवाज़ आ रही थी विंडो पे। शेखर पुट वुल्फ ऑन अ लीश यानी क्या है पट्टा, वुल्फ कौन था उसके कुत्ते का नाम था, तो शेखर ने क्या करा उसने कुत्ता था उसको क्या पहनाया, पट्टा पहनाया। पॉकेटेड ए बॉल, अपनी जेब में एक बॉल रखी, एंड क्वाइटली टिपटोड आउट ऑफ द हाउस, टिपटोड यानी दबे पाँव चुपचाप, और चुपचाप क्या हुआ घर से बाहर निकल आया। हिज अंकल वॉज इन द ऑफिस, उसके अंकल किस में थे, ऑफिस में थे, एंड हिज एंट वॉज एन्जॉइंग हर आफ्टरनून नैप, नैप बोलते हैं नींद को, और वो क्या है दोपहर की नींद ले रही थी उसकी जो मामी थी। ठीक है, स्टील्थली शेखर क्रॉस द रोड एंड ओपन द गेट ऑफ द अपोजिट हाउस, स्टील्थली यानी चुपचाप, शेखर क्रॉस द रोड, शेखर ने रोड क्रॉस करी,
एंड ओपन द गेट ऑफ द अपोजिट हाउस, और दूसरे घर के क्या गेट को खोल दिया। ही थ्रू द बॉल ही वॉज कैरिंग इन हिज पॉकेट, उसने क्या है वो बॉल फेंक दी, उसने वो बॉल फेंकी जो क्या है उसके, ही वॉज द बॉल ही वॉज कैरिंग इन द पॉकेट, उसने वो बॉल फेंकी जो क्या है वो अपने जेब में लेके आया था ना वो बॉल, उसने वो फेंकी। ठीक है, टुवार्ड्स द रियर एंड ऑफ द हाउस, यानी क्या है जो घर के पीछे की तरफ। वेटेड फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए रुका। देन रैंग द बेल, और फिर उसने क्या है घंटी बजाई, यानी कि उसने क्या करा जो अपने बॉल लेके आया था उसको फेंक दिया और घंटी बजाई, जिससे क्या है वो बाहर निकल के आएगी तो बातचीत स्टार्ट हो सके उसकी। दीदी इंस्टेंटली ओपन द डोर, दीदी ने एकदम डोर खोला, तुरंत डोर खोल दिया। एंड स्टेयर्ड एट शेखर एंड वो, और शेखर और जो उसका कुत्ता था उसकी तरफ घूरने लगी। आई एम मिस्टर बासूज नेफ्यू, मैं मिस्टर बासु का भतीजा हूँ। शेखर सेड पोलाइटली, शेखर ने क्या कहा प्यार से कहा, यस आई रिकॉग्नाइज्ड यू, हाँ मैं तुम्हें पहचान गई। आई हैव सीन यू ऑफन प्लेइंग इन द गार्डन, मैंने तुम्हें अक्सर गार्डन में खेलते हुए देखा है। ऑफ द अपोजिट हाउस, यानी सामने वाले घर की। वॉट इज़ इट दैट यू वॉन्ट, ऐसा क्या है जो तुम्हें चाहिए दीदी, आज दीदी ने पूछा। आई हैव लॉस्ट माई बॉल इन योर गार्डन, मैंने क्या है आपके गार्डन में अपनी बॉल खो दी है। शेखर प्रिटेंडेड टू लुक वरीड, शेखर को क्या है उसने ऐसा दिखाया कि कितनी चिंता है उसको अपने बॉल की। ठीक है ना, ठीक है। फिर कैन आई सर्च फॉर इट, क्या मैं इसे ढूंढ सकता हूँ। दीदी लुक्ड एट शेखर फॉर अ सेकंड, दीदी ने शेखर की तरफ देखा कुछ देर के लिए। देन स्माइल, फिर हंसते हुए बोली। एंड नोडेड हर हेड, और क्या है अपना सिर हिलाना। ठीक है, नोडेड माने सर हिलाना। बिफोर फॉलोइंग शेखर टू द रियर एंड ऑफ हर गार्डन, और फिर क्या है अपने जैसे शेखर ढूंढने गया तो उसके पीछे पीछे क्या चली गई, गार्डन में चली गई। द मैंगो एंड गुआवा ट्रीज वर लेडन विथ फ्रूट्स, तो उस गार्डन में क्या थे, मैंगो यानी आम और गुआवा के क्या थे पेड़, वो क्या थे लेडन यानी लदे हुए थे, किससे, फ्रूट से। ठीक है, द गार्डन वॉज वेल मेंटेन्ड, और वो क्या जो गार्डन था उसकी जो देख रेख क्या थी अच्छी तरह से कर रखी थी। एंड देयर वॉज नो साइन ऑफ वीड्स एनीवेयर, ठीक है ना, वहाँ पर कोई शोक का कोई भी क्या था, कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, यानी कि ऐसा लगता नहीं था कि दीदी इतनी अकेली है, तब भी क्या है गार्डन उसने इतना अच्छा रख रखा था। ठीक है, शेखर न्यू विद वेयर हिज बॉल वॉज, बट ही लिंगर्ड पर्पजली इन फ्रंट ऑफ द वेजिटेबल्स पैच इन दीदीज गार्डन। शेखर न्यू, शेखर को पता था वेयर हिज बॉल वॉज, कि उसकी बॉल कहाँ है, बट ही लिंगर्ड पर्पजली, लेकिन वो क्या है कुछ देर ठहरा रहा इन फ्रंट ऑफ द वेजिटेबल पैच, जो वेजिटेबल का जो एक उसने अलग से वेजिटेबल उगाने के लिए अलग से बना रखा था। ठीक है, तो उसके सामने वो खड़ा रहा। इन दीदीज़ गार्डन, और दीदी के गार्डन में। व्हाट अ वेल मेंटेन्ड गार्डन, उसने कहा ये कितना अच्छा गार्डन है। ही एक्सक्लेम्ड, यू मस्ट बी वर्किंग हार्ड टू कीप इट क्लीन, तुम आप इसको क्या है साफ़ रखने के लिए बहुत मेहनत करती होगी। दीदी स्माइल, दीदी ने मुस्कुराते कहा। शी सीम्ड प्लीज, वह खुश नज़र आई। नो आई हैव अ गार्डनर, नहीं मैंने एक माली को लगा रखा है, कॉल्ड बादल, जिसका नाम बादल है। हु कम्स ट्वाइस अ वीक, जो क्या है हफ्ते में 2 बार आता है, टू वर्क इन द गार्डन, इस गार्डन में काम करने के लिए। ठीक है, तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।